आस्था के उत्सव पर भारी सियासत, सपा सांसद ने उठाए सवाल, मचा बवाल। जया बच्चन के बयान पर संत समाज गुस्से में। गंगा का पानी दूषित या विरोधियों की सोच। पंजाब सरकार ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूती देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। 141.30 करोड़ रुपए की लागत से 940 नए वाहन खरीदे, जिनमें 116 टोयोटा हाइलैक्स और 28 स्कॉर्पियो एन शामिल हैं। इन 144 गाड़ियों को सड़क सुरक्षा फोर्स के लिए तैनात किया गया है। महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 24 टाटा टियागो इलेक्ट्रिक वाहन अमृतसर के अंदर पेट्रोलिंग के लिए खरीदे गए। 315 गाड़ियों की विभिन्न पुलिस स्टेशनों, CIAS और कमिश्नरेट के लिए आवंटित किया गया है। 81 गाड़ियां सीमावर्ती जिलों को दी गई हैं, ताकि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मजबूत हो सके। सभी वाहनों की निगरानी के लिए पंजाब पुलिस ने ऑनलाइन प्रणाली पुलिस व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम PVMS को लॉन्च किया है। यह कदम पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो हर नागरिक को सुरक्षित और सशक्त माहौल देने के लिए निरंतर काम कर रही है। नमस्कार, NMF न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद हालात बिल्कुल सामान्य हो गए। बसंत पंचमी पर अमृत स्नान का मौका आया तो करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ अपने दिव्य और भव्य स्वरूप में जारी है। गंगा की निर्मलता का एहसास करने देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन इस निर्मलता पर अपने ही सवाल उठाने लगे हैं और कुछ ऐसे बोल रहे हैं कि विवाद खड़ा हो गया है। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटेमिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है। वहां कुंभ को लेकर पहले संसद में अंदर हंगामा, फिर संसद के बाहर असंवेदनशील बयान। महाकुंभ पर जया बच्चन के बिगड़े बोल। महाकुंभ में भगदड़ को लेकर विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया, सरकार पर मौतों के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया। लेकिन इसी बीच सपा सांसद जया बच्चन की टिप्पणी से लोग अवाक हो गए। जया बच्चन ने महाकुंभ की पानी को प्रदूषित करार दिया और आरोप लगाया कि भगदड़ में जो लोग मारे गए, उनके शवों को गंगा में बहा दिया गया। सबसे ज्यादा कंटेमिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटेमिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है। वहां इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है और सवाल उठा रहे हैं। खुद ही सवाल उठाते हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं जो असली मुद्दे हैं इस देश के। जया बच्चन यही नहीं रुकी, उन्होंने कुंभ में करोड़ों लोगों के आने के दावे को भी झुठला दिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि एटलीस्ट you all are the last hope for the आम आदमी in this country. Please do something. Talk about it. ये सब बेकार की बातें, जल शक्ति और ये सब जो बात कर रहे हैं, कंटेमिनेटेड वाटर, सबसे ज्यादा कंटेमिनेटेड वाटर। अरे सच तो बताइए लोगों को कि कुंभ में क्या हुआ है, वो तो बताइए। अरे क्या जांच चल रही है दुनिया में? हिंदुस्तान में कितनी जांचें चल रही है? जांच खत्म नहीं होती क्या? कुंभ में जो अभी चल रहा है उसमें जांच की जरूरत है। आप देखिए ना, आप लोगों के पास सारी तस्वीरें आ रही होंगी। जो दलदल में लोग फंस गए हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं। अरे बाबा, पोस्टमार्टम का सवाल नहीं है। डेड बॉडीज को उठा के पानी में डाल दिया है। कंटेमिनेटेड नहीं है वो वाटर। और जल शक्ति के ऊपर हम लोग भाषण दे रहे हैं हाउस में। देखिए, इस देश में इस वक्त बहुत बड़ी समस्या है और वो है जो कुंभ मेला में हुआ है। हजारों लोग चले गए हैं। सही नंबर इनको देना चाहिए और हाउस में इस तरह के दोगले बातें नहीं करनी चाहिए। जया बच्चन ने तो ये तक दावा कर डाला कि कुंभ में 30 नहीं बल्कि 1000 लोगों की मौत हुई। वे सरकार को घेरते घेरते ये भूल गई कि लोगों की मौत पर ऐसे गुमराह करने वाली टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या जया बच्चन तथ्यों के आधार पर टिप्पणी कर रही है या ये महज ओछी राजनीति है? ये पूरी तरह से सनातन का विरोध करने वाले जो लोग हैं, उनकी एक सभी तरह का एक नैरेटिव है। कोई पानी में जहर डालने की बात करता है, कोई हमारे महाकुंभ के खिलाफ बोलता है, कोई महाकुंभ के पानी को जहर कहता है
मुझे लगता है कि इससे सनातन को कुछ होने वाला नहीं है। देश का सनातन, देश की संस्कृति इसी प्रकार से चलती रहेगी। जिस सनातन के उत्सव की धूम देश विदेश में है, उसी उत्सव पर जया बच्चन ने ऐसी ओछी टिप्पणी कर दी कि लोगों के निशाने पर आ गई। सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा कि जया बच्चन का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। किसी ने उनको इलाज की सलाह दे डाली तो किसी ने लिखा कि महाकुंभ की धार्मिकता पर ये घटिया टिप्पणी गंदी सोच को दिखाती है। ये गंदी सोच आपको ही डुबो देगी। कुछ लोग अमिताभ बच्चन को भी बीच में ले आए और लिखा कि जया बच्चन ने एक बयान से अमिताभ बच्चन की लेगेसी को बर्बाद कर दिया। किसी ने लिखा कि दलगत राजनीति में इतना नहीं गिरना चाहिए। अब तो अमिताभ बच्चन भी माफी मांगे तो भी पाप कम नहीं होगा। ना ही संगम का जल प्रदूषित हुआ है, रोज टेस्टिंग की जा रही है। और जहां तक बात लाशों की है, मैं आपको सच में कहूं, कम से कम इस समय में हम लोगों को इन बातों से बचना चाहिए। क्योंकि मेरे पास खुद लोग आए, इंग्लैंड के लोग थे, अमेरिका के लोग थे, उन्होंने मुझे आकर बताया, कहा कि स्वामी जी जब ये घटना जहां घटी हम लोग वहां पर थे, हमने अपनी आंखों से देखा और हम सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि वी रियली अप्रिशिएट द पुलिस ऑफ इंडिया, कि कैसे वो शांत होकर, इतना बड़ा कुछ लोग आके हंगामा कर रहे थे, हंगामा करके कुछ उत्पात करने की कोशिश, उसके बाद किस तरह से भीड़ आई और किस तरह से भीड़ आगे बढ़ी। फिर भी पुलिस वाले भागे नहीं, लेकिन सबको बचाने में लगे रहे। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें जब आती हैं बड़ा खेद होता है। इन बातों से हमें बचना चाहिए, कुछ भी बोलने से, कहने से हमें बचना चाहिए। ये इस समय पूरे विश्व के लिए एक ऐसा अवसर आया है जिसमें भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने, जिस गंगा की निर्मलता और जिस महाकुंभ की दिव्यता पर जया बच्चन सवाल उठा रही हैं, इसके लिए सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षा कर्मी, पुलिस कर्मी दिन रात जुटे हुए हैं। उनके त्याग के बारे में बताते हुए तो संतों के भी आंसू छलक पड़े। सब जगह लोग लगे हुए हैं। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन का और मेला अधिकारी से लेकर मेला मैला ना हो जाए, सब जगह सुरक्षा बनी रहे, स्वच्छता बनी रहे, सभी उन अधिकारियों का, सभी उन स्वच्छता कर्मियों का, सैनिटेशन वर्कर का, फ्रंटलाइन वर्कर्स का मैं धन्यवाद करता हूं। रियली सच्ची, सच मानिए मेरा उनको प्रणाम करने का मन होता है। क्या लोग हैं, वो लोग सोते ही नहीं है। 1 बजे रात को, 2 बजे रात को, 3 बजे रात को मैं जाता हूं, देखता हूं सब खड़े हैं, सीटियां बजा बजा के। आदमी थोड़ी देर बात करता है तो मुंह थक जाता है, और सीटियां बजा बजा के ताकि लोग सुरक्षित रहें, अलर्ट करते हैं। और वो थकते नहीं है। खाना भी कई बार मैसर नहीं होता होगा, पानी भी कौन पूछता होगा उनको, फिर भी क्योंकि इसमें भीड़ को बचाना है कि पानी पीना है या खाना खाना है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है। सबको कहा है कि आप आइए, यहाँ पा लीजिए। लेकिन मैं आह्वान करता हूँ, आप इस माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से जब भी लगे आइए, परमार्थ खुला है। जहां लोग और हिंदू संगठन जया बच्चन की इस ओछी टिप्पणी पर उन्हें कोस रहे हैं, वहीं शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी उनके बचाव में उतर आई। मैं फिर से दोहराऊंगी, मैं उनके साथ, उनके पीछे ही खड़ी थी जब उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कुछ गंभीर मुद्दे उठाए। कोविड के समय पे भी सबने देखा है कि क्या गंगा मैया का इन्होंने हाल किया था। आज तक उत्तर प्रदेश, उनका बात यही थी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अब पूरे जो सही आंकड़े हैं जनता के सामने नहीं रखे हैं। कितनी स्टैम्पीड हुई है, कितनी बार हुई है, वो भी अब तक पता नहीं है। मैं तो मीडिया का धन्यवाद करना चाहूंगी कि कुछ ऐसे निर्भीक पत्रकार हैं जो इसका उजागर कर रहे हैं। जो 30 वो ऑफिशियली भी बता रहे हैं, वो 30 के नाम तक नहीं दिए गए हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज वो गंगा तट पे स्नान करने गए, वीआईपीज के लिए अरेंजमेंट था, उनके लिए अरेंजमेंट नहीं हुआ, जिस वजह से भगदड़ मची है। आपने लाखों करोड़ों लोगों को न्योता दिया उत्तर प्रदेश आए और गंगा स्नान करें, पर उनके लिए व्यवस्था नहीं की गई। ये आज देश का दुर्भाग्य है कि गरीबों के लिए एक अलग पॉलिसी है महाकुंभ में और वीवीआईपी की अलग है। वो उसका उजागर कर रही थी, वो उसकी बात कर रही थी, उस पर चर्चा होनी चाहिए और सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। महाकुंभ में भगदड़ को लेकर सरकार की आलोचना करना विपक्ष को शोभा दे सकता है, लेकिन मौतों पर राजनीति गिरे हुए स्तर को दर्शाता है। भगदड़ से पहले भी विपक्ष महाकुंभ पर लगातार सवाल उठाता रहा। सरकार को घेरते घेरते विपक्ष ने कुंभ के महत्व और गंगा की निर्मलता को भी नहीं छोड़ा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाए थे सवाल। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी। बीजेपी नेताओं में गंगा में डुबकी लगाने की होड़ मची हुई है। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं।
अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। हमारी आस्था भगवान में है, कर सकते हैं। वहीं खड़गे से पहले कांग्रेस के ही हुसैन दलवाई ने भी संगम में स्नान पर सवाल उठाए थे। इस बीच अखिलेश यादव भी महाकुंभ के इंतजामों पर सवाल खड़े करते रहे। हालांकि वे खुद को महाकुंभ आने से रोक नहीं पाए। अखिलेश यादव ने बेटे अर्जुन के साथ संगम में डुबकी लगाई। ऐसे में जया बच्चन को समझना चाहिए कि जब उनकी पार्टी के मुखिया को सनातनी ताकत का अंदाजा है तो वे ऐसे बयान कैसे दे सकती है। गंगा की पवित्रता और महाकुंभ की दिव्यता से तो अखिलेश भी इनकार नहीं कर सकते। जया बच्चन का ऐसा बयान करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा सकता है। बहरहाल आपका इस पर क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।